नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साथ ही न्यूज रूम से हमारी सहयोगी ऋतु ज्ञानवानी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। कुछ खास खबरों के बारे में वो भी आपको जानकारी देंगे। इससे पहले आगे बढ़ते तमाम बड़ी खबरों का रुख करते हैं और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के एक बयान पर अब चर्चा करेंगे। बिजली की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव पर ऊर्जा मंत्री ने एक बयान दिया है। बिजली कंपनियों ने लाभ हानि के चलते दरें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। बिजली की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव सामने आया है, इस पर विद्युत नियामक आयोग फैसला करेगा। चुनावी साल में बिजली की दरें बढ़ाए जाने की तैयारी पर कहा है कि कंपनियों के प्रस्ताव पर ज्यादा नहीं है जानकारी इनको, लेकिन बड़े बिजली उपभोक्ताओं पर 12% सर्विस टैक्स लगाने के प्रस्ताव पर भी सभी मामलों पर सुनवाई के बाद ही आयोग फैसला लेगा। कंपनियों ने एक बार फिर विद्युत नियामक आयोग को बिजली की दरें बढ़ाए जाने का प्रस्ताव दिया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बिजली कंपनियों की याचिका को स्वीकार कर लिया है और 8.71% दरें बढ़ाए जाने का प्रस्ताव। देखिए, ये बिजली कंपनियां प्रस्ताव प्रस्तुत करती है नियामक आयोग को। उनकी बैलेंस शीट के आधार पर उन्होंने जो किया होगा, नियामक आयोग को फैसला करना है। सर, लेकिन आपको लगता है कि बिजली कंपनियों का घाटा जिस तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में दरें बढ़ाने की जरूरत है? मैंने क्या कहा, ये कंपनियों ने अपनी मैनेजमेंट के आधार पर अपनी बात कही है और उन्होंने जो कंपनी स्तर पर जो निर्णय हुए हैं उनका क्रियान्वयन करें। 12% सर्विस टैक्स लगाए जाने की भी बात की जा रही है। सर्विस टैक्स भी लगाया जाएगा क्या बड़े उपभोक्ताओं पर लगाने? मेरे अभी संज्ञान में नहीं है ये बात। लेकिन सर, अगले साल चुनाव है तो क्या आपको लगता है कि दरें बढ़ेंगी? मैंने कहा कभी मेरे संज्ञान में नहीं है। तो प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, उनका कहना है कि बिजली कंपनियों की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है और विद्युत नियामक आयोग को तय करना है कि दरें बढ़ाई जाएंगी या नहीं। कैमरा पर्सन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। मंत्री ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि आयोग की तरफ अब देखना होगा, क्योंकि आयोग इस पूरे मसले पर फैसला ले सकेगा। हालांकि बिजली दरें बढ़ती हैं या नहीं, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। सही कि अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुराग, अगर बिजली की दरें अब बढ़ती हैं तो कि निश्चित तौर पर जनता के लिए तो परेशानी है ही, लेकिन आने वाला साल चुनावी साल भी है और इसलिए कई सारी मुश्किलें सरकार के लिए भी हो सकती हैं। फिर बिल्कुल, देखिए, दोहरी मुश्किल है। यदि बिजली नियामक आयोग बिजली कंपनियों के प्रस्ताव को मान लेता है और बिजली की दरों में वृद्धि की जाती है तो 28 पैसे से लेकर 58 पैसे तक प्रति यूनिट बिजली की दरों में वृद्धि हो जाएगी, जो निश्चित तौर पर उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा करंट मानने वाला साबित होगा। लेकिन दूसरी तरफ बिजली कंपनियों का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। विद्युत नियामक आयोग को जो प्रस्ताव दिया है उसमें बिजली कंपनियों ने 48,000 करोड़ रुपए के घाटा पूरा करने का हवाला दिया, यानी कि इस घाटे को पूरा करने के लिए बिजली की दरें बढ़ाए जाने की मांग एक तरीके से की गई है। और इसके अलावा जो बिजली के बड़े उपभोक्ता हैं उन पर 12% सर्विस टैक्स लगाए जाने की मांग भी बिजली कंपनियों की तरफ से की गई है। हालांकि अगले साल विधानसभा का चुनाव जरूर है, तो ऐसे में कितनी दरें बढ़ाई जाएंगी इसके लिए तो अभी सुनवाई होगी और आयोग फैसला करेगा। लेकिन जिस तरीके से बिजली कंपनियों का घाटा साल दर साल बढ़ता जा रहा है, 48,000 करोड़ के पार ये घाटा हो गया है, इसकी भरपाई किस तरीके से होगी, ये सवाल भी बड़ा उठ खड़ा हुआ है। तो क्या बिजली कंपनियों के प्रस्ताव पर अब विद्युत नियामक आयोग फैसला लेता है, इस पर सबकी नजरें होंगी। चलिए, देखना होगा कि आयोग की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते, ग्वालियर से इस वक्त एक बड़ी खबर है। महापौर के सामने कांग्रेस पार्षद पति गुस्साए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस महापौर के सामने कांग्रेस के पार्षद पति का गुस्सा देखने को मिला है। अपने इलाके की बदहाल सड़कों पर नाराजगी जाहिर की है। जल्द काम न होने पर धरने की भी धमकी दे डाली है। तो अपनी ही पार्टी की नाराजगी झेल रही है कांग्रेस महापौर। कांग्रेस पार्षद पति आसिफ अली को महापौर ने समझाया है। महापौर ने आज से लोक मंत्रणा की शुरुआत की और जन समस्याएं हल करने के लिए लोक मंत्रणा की जो पहल है उनकी तरफ से की जा रही है। खराब सड़कों को लेकर नाराजगी जाहिर की है पार्षद पति ने। और उसके बाद में क्या हो रहा है, सारा माल वही बन रहा है और उसके बाद शहरों मांग जा रहे हैं। वहां में मेरे बार में बीच फर्क हो रहा है। अंदर में पहले बोल रहा है श्रीमान जी, अरे सुनो बात सुनो, बात सुनो, इंग्लिश से तो बोल रहे हैं, तबे खुद से बोल रहा हूं। अरे बात सुनो, बात कर रहे हैं तो नहीं बात सुनो। अच्छा, अरे समस्या में नहीं सुधारने बोल रहा हूं, सुधारने बोल रहा हूं, बोल रहा हूं मैं। आराम से बैठ जाओ, वैसे बात कैसे करो आपने, कैसे कर दिया पीडब्ल्यूडी का? हां, पीडब्ल्यूडी किया है भाई। नहीं, मेरा साफ कहना है, मुझे ना काम चाहिए। काम अगर नहीं होगा तो मैं सीधा अगली बार
धरने में बैठ जाऊंगा इनके खिलाफ, क्योंकि ये इन पर लापरवाही इस तरह की अपन बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी पीड़ा बताई है, वो PWD में आती है, तो उन लोगों को भी आदेश दे दिए गए हैं कि आप ना जल्दी से काम करवाएं। तो आपने देखा किस तरह से पार्षद पति ने नाराजगी जाहिर की है ग्वालियर की सड़कों को लेकर और उसको सुधार की मांग की है। ऐसे कि सुशील कौशिक इस पर हमसे चर्चा करेंगे। सुशील, निश्चित तौर पर ग्वालियर की सड़कें जो है ना सिर्फ सियासत का मुद्दा रहती है, लेकिन अब स्थानीय लोगों की परेशानियों को जब पार्षद पति जाकर जाहिर कर रहे हैं और अपनी पार्टी की ही महापौर से गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, तो माना जाता है कि बेहद ही चिंतनीय विषय है। बिल्कुल, देखिए आज से ग्वालियर की जो महापौर है, कांग्रेस की महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार, उन्होंने लोक मंत्रणा कार्यक्रम की आज से शुरुआत की है। हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को वो लोक मंत्रणा करेगी और लोगों की समस्याएं सुनेगी। लेकिन आज पहले ही दिन जब उनकी शुरुआत हुई तो उनके लिए एक विपरीत परिस्थिति भी बन गई। दरअसल वार्ड 1 से जो पार्षद है सईदा बेगम, उनके पति आसिफ अली वहां पहुंचे और अपने इलाके की जो सड़कें हैं उन सड़कों को, गड्ढों को लेकर उन्होंने परेशानी उठाई और उन्होंने ये कहा कि वो जनता से चुनकर आए हैं और जब उनकी समस्या हल नहीं होगी, उनकी सुनवाई नहीं होगी, तो फिर मतलब क्या है उनके पत्नी के पार्षद होने का और उनके पार्षद प्रतिनिधि होने का। और जब अपनी ही पार्टी के पार्षद प्रतिनिधि की इस तरह की नाराजगी मेयर शोभा सिकरवार ने देखी तो वो भी सख्ते में आ गई कि आज लोक मंत्रणा की शुरुआत ही हुई और पहले ही दिन उन्हें अपनी ही पार्टी की पार्षद के प्रतिनिधि के गुस्से का शिकार होना पड़ा। तो निश्चित तौर पर उन्होंने भी मामले को भांपा और अधिकारियों से कहा कि जिस तरह से वार्ड 1 में सड़कों पर गड्ढों की समस्या है उसको तत्काल हल किया जाए, क्योंकि ये जन समस्या है, सिर्फ एक पार्षद प्रतिनिधि की समस्या ही नहीं, पार्षद की समस्या नहीं, लोगों की समस्या है, इसे तत्काल हल किया जाए। उन्होंने PWD के अधिकारियों को तत्काल इस पर अमल करने के लिए कहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि कांग्रेस की यहाँ महापौर है और उनकी ही पार्टी के पार्षद के प्रतिनिधि, पार्षद के पति समस्या लेकर इतने नाराज हो गए, उन्होंने ये तक कह दिया है कि लंबे समय से वो शिकायत कर रहे हैं लेकिन उनके इलाके की सड़कें दुरुस्त नहीं हुई, सड़कों के गड्ढे नहीं भरे गए, समस्या हल नहीं हुई। ये भी चेतावनी दी है आसिफ अली ने कि अगली बार समस्या उनकी हल नहीं हो तो अगली बार अगले गुरुवार को आकर वो धरने पे बैठ जाएंगे लोक मंत्रणा में। तो निश्चित तौर पर लोक मंत्रणा की शुरुआत में ही कांग्रेस की महापौर को देखना होगा कि आगे कैसे इस मुद्दे को अब सुलझाया जाता है। शुक्रिया आपका फिलहाल सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। और अब सीधे छत्तीसगढ़ से तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए सीएम लगातार प्रचार कर रहे हैं। रोड शो उन्होंने चारामा में किया और अब मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चुनावी सभा यहाँ पर आयोजित की गई है। आम सभा में भी सीएम भूपेश बघेल संबोधित करेंगे। माता पिता बहनी दीदी सबको छल्ला मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम करत हो। आप मन जानत हो मंडावी जी के निधन के बाद जो दुख के घड़ी ऐसे वो में आप मन जो मोर साथ दे हो ओकर पर मैं सबसे पहली। तो ये तस्वीर उस वक्त की भी आपको दिखा रहे हैं जब चारामा में रोड शो कर रहे थे सीएम भूपेश बघेल। कांग्रेस को वोट करने की अपील लगातार उनकी तरफ से की जा रही है और भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर प्रचार में जुटे हुए हैं सीएम भूपेश बघेल। स्थानीय लोक कलाकारों ने भी किस तरह से उनका स्वागत किया। रोड शो के दौरान ये खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आई, आपको दिखा रहे हैं। रोड शो के बाद चुनावी सभा भी आयोजित की जा रही है। इसमें भी कुछ देर बाद संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें कांग्रेस के प्रचार प्रसार की भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर चारामा की ये तस्वीरें हैं। रोड शो यहाँ पर आज आयोजित किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी के पक्ष में रोड शो कर रहे हैं। उन्हें वोट करने की अपील स्थानीय लोगों से की है सीएम भूपेश बघेल ने और खुद इस बार भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए प्रचार की कमान संभाले हुए नजर आए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब सीएम भूपेश बघेल का रोड शो चल रहा था। उस दौरान कलाकारों ने किस तरह से मनमोहक प्रस्तुति दी है और इसी भव्यता के साथ उनका रोड शो आगे बढ़ता चला गया। तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। चारामा में है सीएम भूपेश बघेल। फिलहाल एक जनसभा भी यहाँ पर आयोजित की गई है और चारामा के इस रोड शो के बाद माना जा रहा है कि सीएम भूपेश बघेल तमाम स्थानीय लोगों का दिल जीतने में कहीं ना कहीं सफल साबित होंगे, क्योंकि बड़े स्तर पर प्रचार इस बार कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेता भी लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। लेकिन फिलहाल तस्वीरें चारामा के रोड शो की। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? यार रिस्पल से नहीं मिल रहा है, भूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। मनोज मंडावी इस क्षेत्र के बहुत दमदार लीडर थे। उसका क्या हुआ काम, उसका धर्मपत्नी को सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, भूपेश बघेल ने टिकट दिया है।
जो भूपेश बघेल जो किया हुआ काम है वो चढ़ चढ़ के बता रहा है। संविधान खरीदी से लेकर तुम्हारा कोदो कुटकी से लेकर गोबर खरीदी से लेकर तेंदुपत्ता से लेकर देवगुड़ी से लेकर गोठुल से लेकर बनाने वाला हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री के नाम से पूरा वोट कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। तो बिजमोहन अग्रवाल कह रहे थे कि मैं पूरी कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूं। ब्रह्मानंद नेताम भी कह रहे थे झारखंड पुलिस और कांग्रेस पार्टी जो है गिरफ्तार करवा के दिखा रहे हैं, उनको दिखाने के लिए बाहर निकले। ब्रजमोहन अग्रवाल का उसका रायपुर में चलेगा, इधर कोवासी लकमा का चलेगा, गुफेश काका का चलेगा। उसका दादागिरी, उसका पैसा जो आदिवासी को डील कर रहा है वो फुकट जाएगा, पानी में डूबे तरह जाएगा। वो समझ नहीं पा रहा है, उसका जमानत जब्त होगा। तो ये है कवासी लकमा और उनका कहना है कि उनकी जमानत जब्त होगी और उनका कहना है कि न केवल समर्थन मिल रहा है बल्कि अभूतपूर्व सहयोग मिल रहा है। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, चारामा। आपने सुना किस तरह से इस बात का जिक्र उन्होंने किया है कि ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ लगातार आवाज उठाई जा रही है। प्रदेश में भी, कांकेर में भी जमीनी स्तर से लोग चाहते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए। मानव प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों का दौरा शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्टार प्रचारक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारामा में वो आम सभा कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि अपार जनसमूह किस तरीके से उमड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात करते हैं। सर, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? जबरदस्त। कल 4 सभाएं मैंने की, हजारों लोग उसमें शामिल थे और आज भी जो 2 सभाएं हमने की और रोड शो है, इसमें भी हजारों लोग आके सावित्री मंडावी का आशीर्वाद दे रहे हैं। सर, कल आपकी सभा के बाद में ब्रह्मानंद नेताम और ब्रजमोहन अग्रवाल जो है वो सभा करने के लिए निकले थे और उनका कहना था कि वो चैलेंज कर रहे थे कि अगर कांग्रेस पार्टी और झारखंड पुलिस में दम है तो आकर पकड़ लें। पहले वो कहते थे कि फर्जी है, अब पुलिस आ गई, उसके घर में नोटिस दे दिए, तो उनको जाना चाहिए ना, उसमें नैतिकता है तो जाना चाहिए, साहस है तो जाना चाहिए। क्यों नहीं जा रहे पुलिस के सामने, भागे भागे फिर रहे हैं। सर, कल सर्व आदिवासी समाज को लेकर आपने कहा था कि समाज का काम ये नहीं कि वो चुनाव लड़े, लेकिन इसको लेकर सर्व आदिवासी समाज का कहना है कि सरकार ने हमें मजबूर किया है। देखिए, जब कोई भी रजिस्ट्रेशन होता है, चाहे राजनीतिक दल का हो चाहे सामाजिक संगठन का, उसके अपने बायलाज हैं। यदि सामाजिक संगठन का बायलाज आप देखेंगे तो उसमें चुनाव लड़ना नहीं लिखा होता। कब समाज में कब चुनाव होगा, समाज में किस प्रकार से काम करेंगे, उसके वो रजिस्ट्रेशन होता है। राजनीतिक दल का राजनीतिक विचारधारा को लेकर रजिस्ट्रेशन होता है। इसलिए मैंने कहा कि समाज के लोगों को समाज के विकास उत्थान के लिए काम करना चाहिए, न कि चुनाव लड़ना चाहिए। वो लोग आए थे, सर्व आदिवासी समाज के कुछ लोग आए थे। हमने कहा कि आप तय करके बताओ, हम सर्वे कराते हैं, लेकिन सर्वे में सबका नाम सावित्री मंडावी का आया। वो लोग कहीं थे नहीं और वो केवल धोखा देने के लिए आए थे, हम लोग गुमराह हो जाएं। लेकिन वो आते ही कैंडिडेट खोजना शुरू किया। हर गांव से कैंडिडेट होगा, हर पंचायत से कैंडिडेट होगा और कुछ लोगों को भरवाए भी, सब वापस भी ले लिए, कांग्रेस के समर्थन में वापस लिए। सर, बात इस उपचुनाव की नहीं, इसके पहले भी आप लगातार इस पूरे क्षेत्र में आते रहे हैं और यहाँ की जनता से मिलते रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो स्नेह वापस मिलेगा? ये सीट पिछले समय एक करके आ जाओ, एक करके पिछले समय मनोज मंडावी 26,000 वोट जीते थे। हमें पूरा विश्वास है कि वो रिकॉर्ड टूटेगा। तो ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और इनका कहना है कि पिछले बार मनोज मंडावी जो है वो 36,000 वोटों से जीते थे और इस बार उन्हें उम्मीद है कि ये रिकॉर्ड टूटेगा। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं, चर्चा करेंगे शिवपुरी की, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आज अस्पताल के नसबंदी शिविर में महिलाओं को पलंग और कंबल के साथ साथ सभी सुविधाएं दी गई हैं। ये सुविधाएं महिलाओं को तब मिली जब न्यूज 18 ने कल शिविर में महिलाओं को जमीन पर लिटाए जाने की खबर प्रमुखता से दिखाई और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ की। कल ही सीएमएचओ ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था, इस व्यवस्था में सुधार करने की बात कही थी और परिणाम देखिए। आज जिला अस्पताल में आयोजित नसबंदी शिविर में महिलाओं को पलंग और कंबल के साथ साथ सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। सुविधाओं को लेकर महिलाओं के साथ आई अटेंडर्स ने भी न्यूज 18 का धन्यवाद दिया है और सुविधाओं से संतोष जाहिर किया है। तो शिवपुरी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर और उसकी बानगी बनती है तस्वीरें हैं। कल जो खबर सामने आई थी, जहां नसबंदी का शिविर लगा हुआ था, महिलाओं को इसी तरह से जमीन पर लिटा दिया गया था, ना कंबल की व्यवस्था थी, ना चादर की व्यवस्था थी, यहाँ पर बेड लगवाए गए थे। और न्यूज 18 ने जब प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद असर देखिए, बेड की व्यवस्था हो चुकी है, कंबल भी दिए गए हैं महिलाओं को, और महिलाएं अब संतोष जाहिर कर रही हैं, खुश हैं इस तरह की व्यवस्था से। तो न्यूज 18 की इस खबर का बड़ा असर है। खबर दिखाए जाने के बाद आज नसबंदी शिविर में महिलाओं को पलंग मिल चुके हैं और महिलाओं को कंबल भी अस्पताल प्रबंधन ने उपलब्ध करवाए हैं। कल के शिविर में जमीन पर ऐसे ही महिलाओं को लिटा दिया गया था। कड़ाके की ठंड शिवपुरी में पड़ रही है, आप जानते हैं किस तरह से सर्दी का सितम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और उस बीच जब महिलाओं को इस तरह से जमीन पर लिटाया गया तो न्यूज 18 ने प्रमुखता से इन महिलाओं की आवाज उठाई और उसके बाद अब नसबंदी शिविर की ये तस्वीरें देखिए, जहां इन महिलाओं को बेड उपलब्ध कराए हैं और कंबल भी दिए जा चुके हैं। तो महिलाएं काफी खुश हैं अब इस व्यवस्था से। न्यूज 18 का धन्यवाद किया है महिलाओं ने, साथ ही साथ अटेंडर्स भी जो महिला के साथ आए हैं, महिलाओं के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने भी न्यूज 18 का आभार व्यक्त किया है। तो कल ही सीएमएचओ ने इस मामले पर संज्ञान लेने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कल जो स्थिति थी वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से जमीन पर महिलाएं लेटी हुई नजर आ रही हैं। और दूसरी तरफ आज की ये तस्वीरें हैं, जहां महिलाओं को बेड दे दिए गए हैं और अब बेड पर नसबंदी कैंप में महिलाएं लेटी हुई हैं। बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा के से जुड़ी खबर की। जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है तब से सियासत देखने को मिल रही है और एक नया मोड़ देखने को मिला है। स्वरा भास्कर पहुंची राहुल गांधी के साथ शामिल होने के लिए और इस पर सियासत अब दिखने लगी है। ऋचा चड्ढा के समर्थन में उतरी थी स्वरा भास्कर, उसके बाद से ही बयानबाजी का दौर चल रहा था और इस पर अब जो है सियासत हो रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी से नरोत्तम मिश्रा ने सवाल पूछे हैं, राहुल गांधी की यात्रा में स्वरा भास्कर आखिर क्यों है। ऋचा चड्ढा के ट्वीट का स्वरा ने समर्थन किया था। भारतीय सेना के खिलाफ बयान का स्वरा ने समर्थन किया था। पाकिस्तान की तरफ के कसीदे पढ़ती है स्वरा। टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग आपकी यात्रा में हैं, राष्ट्र का विरोध करने वाले लोग आपकी यात्रा में। ये कई सारी बातें गृह मंत्री द्वारा कही गई हैं। भारत जोड़ो की जगह भारत तोड़ो का समर्थन करती दिख रही है यात्रा। आज सुबह उज्जैन से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल हुई थी स्वरा भास्कर और इस पर ही सियासत गरमाने लगी है। आदरणीय राहुल जी, ऋचा चड्ढा का जो भारतीय सेना के खिलाफ बयान आया था उसको शक्ति दे रही थी स्वरा भास्कर जी, जो आज आपके साथ हैं। ये वही स्वरा भास्कर जी है जो सेना के माओ लिंचिंग, हॉरर किलिंग, पाकिस्तान के समर्थन में तारीफ के कसीदे करती थी। ये वही स्वरा भास्कर है। हम जब भी सच्चाई बयान करते हैं तो उसको आप राजनीति कह देते हैं, पर क्या ये वास्तविकता नहीं है? कन्हैया कुमार आपके साथ में, सुशांत सिंह जी आपकी यात्रा में, स्वरा भास्कर जी आपकी यात्रा में, पाकिस्तान को जिंदाबाद कहने वाली बच्ची आपकी यात्रा में, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, उस मानसिकता के लोग, उसको समर्थन करने वाले लोग, राष्ट्र के विरोधी लोगों को समर्थन करने वाले लोग हैं, वो सब आपकी यात्रा में शामिल। क्या ये भारत जोड़ो की जगह भारत तोड़ो वाले लोगों को समर्थन करती नहीं है यात्रा दिख रही? भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी निशाना साधा है। ट्वीट कर वीडी शर्मा ने कहा है कि नरोत्तम के बाद वीडी शर्मा ने हमला बोला। आपको बता दें कि स्वरा भास्कर के शामिल होने पर कहा है कि यात्रा में लगातार देश विरोधी विचारधारा वाले लोग शामिल हो रहे हैं। ये लोग देश की छवि को धूमिल करते हैं। स्वरा भास्कर को अपने हिंदू होने पर शर्म है। वो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करती हैं, पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे पढ़ती हैं। राहुल जी, ये तमाशा बंद कीजिए, वीडी शर्मा की तरफ से लिखा गया। और आज तो मैंने देखा है कि कल उनकी यात्रा में स्वरा भास्कर, वो अभिनेत्री जो हिंदुत्व पर कलंक कहती है, जो इस देश के भारत माता पर आक्रमण करती है, पाकिस्तान की समर्थक है,
ऐसे लोग राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। अरे तो भैया इस देश के अंदर ये भारत तोड़ो यात्रा साबित हो गई। ये भारत जोड़ो तो छोड़ दो, ये देश के स्वरा भास्कर जैसे लोग आपके साथ यात्रा में सम्मिलित हैं, जिन्हें हिंदू होने पर शर्म आती है, जैसे नेहरू जी को आती थी, क्योंकि है तो वही जीन्स। तो आज भी भारत को तोड़ने का काम करने वाली कांग्रेस है, लेकिन ये देश की जनता इस यात्रा से समझ चुकी है कि कांग्रेस का चरित्र क्या है। और बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन इन दिनों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मूवी पटना शुक्ला की शूटिंग कर रही हैं। इस दौरान वे सड़कों पर स्कूटी में घूमकर खूब एंजॉय भी करते नजर आई। कचौड़ी और समोसे का लुत्फ उठाया है। रवीना ने सोशल मीडिया पर एंजॉय करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। शूटिंग से फ्री होकर टाइगर रिजर्व में भी सफारी करने के लिए पहुंची थी। और रवीना ने लिखा है कि भोपाल में रहने की खुशी, हर पल प्यार करने वाले लोगों की गर्मजोशी, भोपालियों जैसे सत्कार और प्रेम कोई नहीं कर सकता। रवीना झीलों के शहर भोपाल की खूबसूरती की कायल हो गई है। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। विधानसभा चुनाव से पहले जयस ने कांग्रेस को दी टेंशन, 80 से ज्यादा सीटों पर लड़ने की तैयारी। एमपी में बिजली कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग में दायर की याचिका में बिजली के दाम 3.2% बढ़ाने का रखा प्रस्ताव। रतलाम में छात्रों से शौचालय साफ कराने का वीडियो वायरल, पलसौड़ी गांव के सरकारी स्कूल का मामला, जिला शिक्षा अधिकारी ने दिए जांच के आदेश। भोपाल में रवीना टंडन ने की स्कूटी की सवारी, समोसे कचौड़ी के लिए स्वाद, फैंस के साथ जमकर मस्ती करती नजर आई रवीना। रतलाम कलेक्टर ने बीती रात शहर के मुख्य बाजार का किया निरीक्षण, अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश। धार में अवैध शराब लूटने के लिए मची होड़, अवैध शराब से भरी कार ने दूसरे को मारी थी टक्कर, कार छोड़कर ड्राइवर मौके से फरार। जबलपुर के अनीता शर्मा घर में पल रहे दर्जनों आवारा कुत्तों पर कॉलोनी में तकरार, मामला मेनका गांधी तक पहुंचा। गुना में अनियंत्रित ट्रक पुलिया से गिरा, ड्राइवर और क्लीनर गंभीर घायल, दोनों जिला अस्पताल रेफर। श्योपुर के सोईकला इलाके में पक्षियों पर अज्ञात बीमारी का कहर, गुरुवार को 6 पक्षियों की मौत। भोपाल इंडियन होटल मैनेजमेंट संस्थान में छेड़छाड़, संस्थान के एचओडी पर छेड़छाड़ का आरोप, असिस्टेंट प्रोफेसर ने हबीबगंज थाने में दर्ज कराई एफआईआर। भोपाल में अतिक्रमण हटाने पहुंचे निगम कर्मचारी पर हमला, अन्ना नगर में असामाजिक तत्वों ने कर्मचारी से की मारपीट। भोपाल में राज्य स्तरीय मुस्कुराता बचपन कार्यक्रम में बिजली गुल, एसीएस मोहम्मद सुलेमान के संबोधन में 3 बार बत्ती गुल हुई। सतना में मासूम से रेप और हत्या करने वाले के घर पर चला बुलडोजर, पड़ोसी से बदला लेने के लिए वारदात को दिया था अंजाम। इंदौर में 5 करोड़ ठगी मामले में सराफा व्यापारी गिरफ्तार, आरोपी के पास से 3 किलो सोना बरामद, आरोपी को लेकर पुलिस मुंबई रवाना। एमपी में पहली बार भोपाल पुलिस ने बदमाशों का यूनिक आईडी नंबर किया तैयार, 6327 टन बदमाशों का डेटा तैयार। और अब तस्वीरें भानु प्रतापपुर से, सीएम भूपेश बघेल संबोधित कर रहे हैं। पूजा में हमारे जन गाता है, पुजारी है, यू मला 7,000 रुपया दे के व्यवस्था करे। तो आज जब अतेगन काम करा था, कहा कि ये काम केवल वही समझ सकते जिन खेती करे, किसानी करे, जिन जंगल में रहे, जैसे कवासी भाई तेंदू पत्ता तोड़े है, वो जाना से तकलीफ का है, वो सब पर व्यवस्था हम करें। और आज ये बात की खुशी है मोला कि हमारे छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे वर्ग नहीं है जो सीधा पैसा नहीं जात हो, किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, सबके जेब में पैसा जात हो। हम पैसा डाले काम करा था, और जब पैसा डाले काम करा था तो रमन सिंह अभी चुनाव प्रचार में आए रही से, नामांकन के दिन मोला कहा रही से मुसुआए, फिर कहा रही से बिलइए, फिर कहा रही से कुकुरे, तब ते जिन कहना तेन काले भैया ते बड़का आदमी है, हम तो गांव के रही किसान हम सुन ले वो, हम तो वो चीज के मानने वाला, तोर गाड़ी और मोर कान के बारी। लेकिन ते कतको गाड़ी देश किसान के, आदिवासी के, मजदूर के, अनुसूचित जाति के नौजवान मन के हित में लगातार हम काम करते। आज हाट बाजार क्लिनिक योजना चलाते, अस्पताल मन के मजबूतीकरण के रही काम करते। ये तो रमन सिंह 3000 स्कूल बंद करा रही से, आदिवासी मन ला पढ़े से वंचित करे काम करत रही से,
आज हम सब स्कूल मतलब शुरू करें। बस्तर में 600 गांव उजाड़ देरी से वहां सब स्कूल मन के शुरुआत हम करें, वहां पढ़ाई हो थे, नवा भर्ती करे काम करें, टीचर मन के भर्ती काम करें, तो रोजगार दे के भी काम हमारे मन के हो थे। वही बैच सबसे कम बेरोजगारी दर कहूँ है तो हमारे छत्तीसगढ़ में। तो आज एक तरफ हमारी सरकार है कि लगातार आम जनता के हित में फैसला करा थे और लाभ मिला था, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। तो मैं सुनता करो, एकरे समय में जीराम घाटी हो रही से, एकरे समय में ही कांकेर में झलिया मारी कांड हो रही से, नान नोनी मन के साथ दुराचार कर रही से, और ओकर बाद आज वो बलात्कारी ले जन प्रत्याशी बना कर रखे, ओकर बाद भी मतलब लाज शर्म नहीं आवत। तो आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जे लगातार तुम्हारे जेब से पैसा निकाले काम करा थे, पेट्रोल के भाव बढ़ा दे, डीजल के भाव बढ़ा दे, रसोई गैस 400 रुपये मिले थे मतलब महंगा लगा थी। स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी और ये सरोज पांडे ये मन गैस सिलेंडर ऊपर बैठ के आंदोलन करा थे। आज 1200 रुपया हो गए, कौन बोलने चू चप्पड़ नहीं करा थी, एक शब्द नहीं बोला था। तो आज महंगाई बढ़ा दे, तो महंगा एक तरफ कांग्रेस सरकार जिन आपके जेब में पैसा डाला थे, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार है भारतीय जनता पार्टी सरकार जिन तो थैली से पैसा निकाले काम करे थे। जीएसटी से आज व्यापारी परेशान है, नोटबंदी से व्यापारी परेशान है। जीएसटी का ये ट्रैक्टर में जीएसटी, कृषि यंत्र में जीएसटी, बाद दवाई है तेमें जीएसटी, कोरोना काल में दवाई मिला था तेरह जीएसटी। अब तो जीएसटी अतका हो गए कि आटम भी जीएसटी।